फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, गुफ्तो सुनीद से क़ब्ल अर्ज़ो मक़रूज़ से पेशतर मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हजरत असीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, नशा में गोर में मीसान पे सरे पुल पे कहीं, नशा में गोर में मीसान पे सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मोअल्ला तेरा। वाह 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 वाह। न छूटे हाथ से दामाने मोअल्ला तेरा। चार चीजों की तरफ आला हजरत ने इशारा किया, नशा में गोर में मीसान पे सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मोअल्ला तेरा। आला हजरत दूसरे मकाम पर क्या फरमाते, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साअत आने वाली है। फिर आला हजरत तीसरे मकाम पर क्या फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। चार चीजों पे आप मेरी बहस समाअत करेंगे। और बहुत से लोगों का ये ख्याल था और ये नजरिया था, हम 4-5 तकरीर इनकी समाअत कर चुके हैं और हर बार ये नई तकरीर पेश किए हैं। आज ये क्या बोलते हैं तो मेरी बात को आप गौर से समाअत करते रहें। चार चीजों पर मेरी बहस है। मुसलमानों, अल्लाह में कितने हुरूफ हैं तो अल्लाह में 4 हुरूफ हैं। अलिफ डबल लाम दो चाशमी है। और अल्लाह के महबूब का नाम क्या है तो मोहम्मद। मोहम्मद में कितने हुरूफ तो मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, मीम हा मीम दाल। और मोहम्मद का दूसरा नाम क्या है तो अहमद। अहमद में भी 4 हुरूफ, अलिफ हा मीम दाल। तो अल्लाह में भी 4 हुरूफ, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ और अहमद में भी 4 हुरूफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम, जमीन पर मोहम्मद और आसमानों में अहमद। वैसे तो अलकाब से अल्लाह ने हमारे नबी को हजारों जगह पुकारा, जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में बयान कर रहा है। अल्लाह ने हमारे नबी को पुकारा मगर या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा। अल्लाह ने हमारे नबी को पुकारा मगर या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा। अल्लाह ने हमारे नबी को पुकारा मगर शाहिद कह के पुकारा। अल्लाह ने हमारे नबी को पुकारा मगर मुबश्शिर कह के पुकारा। अल्लाह ने हमारे नबी को पुकारा मगर नसीर कह के पुकारा। अल्लाह ने हमारे नबी को पुकारा मगर सिराज मुनीरा कह के पुकारा। अल्लाह ने नबी को पुकारा मगर ताहा व यासीन कह के पुकारा। तो अलकाब से अल्लाह ने हमारे नबी को हजारों जगह पुकारा। अलकाब किसे कहते हैं? मुझे मौलाना कहा जाता है, मुझे अल्लामा कहा जाता है, मुझे खतीब कहा जाता
जाता है, मुझे मुकर्रिर कहा जाता है, लेकिन मेरा नाम मौलाना नहीं है, मेरा नाम अल्लामा नहीं है, मेरा नाम खतीब नहीं है, मेरा नाम आलिम नहीं है, बल्कि ये सब अलकाबी नाम हैं। मेरा नाम तो मुस्तफीज है। डॉक्टर का नाम डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का नाम इंजीनियर नहीं होता, मास्टर का नाम मास्टर नहीं होता, बल्कि ये सब अलकाबी नाम हुआ करते हैं। तो अलकाब से अल्लाह ने हमारे नबी को हजारों जगह पुकारा, लेकिन हमारे नबी के असल दो नाम, जमीन पर मोहम्मद और आसमानों में अहमद। पहले मैं इसे दलील से साबित कर दूं कि जमीन पर नबी का नाम मोहम्मद है और आसमानों में अहमद है। मवाहिबुल लदुन्निया जिल्द अव्वल सफा नंबर 9 पर है। हजरत अल्लामा कस्तालानी अलैहि रहमत तहरीर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाया तो फरमाया, ए आदम अपना सर ऊपर उठाओ। हजरत आदम अलैहि सलाम अपना सर ऊपर उठाए तो अर्श के पर्दों में एक नूर देखा। फकाल या रब्बी मा हसन नूर, अर्ज की, ए खुदा ये नूर क्या है, ए रब ये नूर क्या है। काला हासा नूरो नबी मिन सुर्रियती का, रब ने फरमाया, ऐ आदम ये नूर एक नबी का है, ये नूर एक रसूल का है, ये नूर एक पैगंबर का है, जो तेरी सुर्रियत में से होगा, जो तेरी औलादों में से होगा। इस्मुहु फिस समाए अहमद, इसका नाम आसमानों में अहमद, व फिल अर्दे मोहम्मद, और जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे साबित ये हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों में नाम क्या है तो अहमद है, और जमीन पर नाम क्या है तो मोहम्मद है। अल्लाह में 4 हुरूफ, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, अहमद में भी 4 हुरूफ, और अल्लाह ने पूरे कलामे बलागत में, पूरे कुरान पाक में कितनी जगह अपने महबूब को मोहम्मद फरमाया तो 4 जगह। अल्लाह ने 4 जगह मोहम्मद कह के अपने महबूब को पुकारा। पहले आप दलील समाअत करेंगे आखिर कहां कहां, तो दलील नंबर 1 सूरे आले इमरान आयत नंबर 144 पारा नंबर 4, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं। दलील नंबर 2 सूरा अहज़ाब आयत नंबर 40 पारा नंबर 22, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। दलील नंबर 3 सूरा फतह आयत नंबर 29 पारा नंबर 26, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दलील नंबर 4 सूरा मोहम्मद आयत नंबर 2 पारा नंबर 26, व आमनु बिमा नुज़िला अला मोहम्मद, और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। तो अल्लाह ने पूरे कलामे बलागत में मोहम्मद कितनी जगह फरमाया तो 4 मकाम पे फरमाया। अल्लाह के नाम में 4 हुरूफ हैं, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, अहमद में भी 4 हुरूफ, और अल्लाह ने पूरे कलामे बलागत में मोहम्मद कितनी जगह फरमाया तो 4 मकाम पे मोहम्मद फरमाया, और अहमद कितनी जगह फरमाया तो 1 मकाम पे। सूरा सफ आयत नंबर 6 पारा नंबर 28, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को यह बिशारत सुनाई, मिन बादि इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएंगे, उस आने वाले नबी का नाम अहमद है। पता ये चला कि कुरान पाक से मैंने ये साबित कर दिया कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद भी है और अहमद भी है, और हदीस पाक से भी साबित कर दिया कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद भी है और अहमद भी है। और मुसलमानों, अल्लाह में 4 हुरूफ, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, अहमद में भी 4 हुरूफ, और अल्लाह ने कितनी जगह मोहम्मद फरमाया तो 4 मकाम पे मोहम्मद फरमाया। तो पता ये चला 4 का अदद और 4 का हुरूफ अल्लाह को प्यारा है, और उसे क्यों ना प्यारा हो जबकि उसके प्यारे का नाम मोहम्मद, और मोहम्मद में 4 हुरूफ, इसीलिए अल्लाह को 4 का हुरूफ और 4 का अदद प्यारा है। अब मुसलमानों में बता रहा हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को किसने और किस तरह से बयान किया। तो मुसलमानों, मोहम्मद का अदद कितना होता है तो मोहम्मद का अदद 92 होता है। मीम से होता है 40 और हा से होता है 8, तो 40 और 8 कितना हुआ 48। अब फिर मीम आ गया तो मीम से हुआ 40, तो 48 और 40 कितना हुआ 88, और आखिर में दाल है, दाल से हुआ 4, तो 88 और 4 कितना
कितना हुआ, तो 92 हो गया। तो लफ्ज़ मोहम्मद का अदद क्या है, तो 92 है। मुसलमान क्या करते, जहां 786 लिखवाते बगल में 92 भी लिखवा दिया करते। आखिर नियत क्या होती है, मकसद क्या होता है, तो उनकी नियत यही रहती है कि 92 है क्या, तो लफ्ज़ मोहम्मद का अदद 92 है, इसीलिए लोग 92 लिखवा दिया करते हैं। अब मुसलमानों, नानक की चौपाई आप सुनेंगे, सिखों के गुरु नानक ने क्या कहा, नाम जिस वस्तु का करो, वस्तु बोलते हैं चीज को, नानक क्या कहते हैं, नाम जिस वस्तु का करो तुम चौगुने दाव, 2 मिला के 5 गुण कीजिए, 20 भाग लगाओ, बाकी बचे तो 9 गुण कीजिए, पीछे 2 मिलाओ, नानक इस बुधहर शय में तुम नामे मोहम्मद पाओ। यानी नानक क्या कहते हैं, जमीन का नाम ले लो, आसमान का नाम ले लो, चंद्रमा का नाम ले लो, सूरज का नाम ले लो, कंकर का नाम ले लो, पत्थर का नाम ले लो, किसी भी चीज का नाम ले लो, और उसका नाम लेने के बाद क्या करो, तो उसका अदद निकाल दो, उसकी संख्या निकाल दो, उसकी गिनती निकाल दो, और जो उसका अदद निकले उसको 4 से गुणा कर दो, और 4 से गुणा करने के बाद उसमें 2 मिला दो, और 2 मिलाने के बाद फिर 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करने के बाद 20 से भाग दे दो, और 20 से भाग देने के बाद जो शेष बचे नीचे आप मोबाइल से ना निकालेंगे, इसलिए कि मोबाइल का कमाल यह है कि वो शेष को भी दशमलव में काट देता है, और नानक की चौपाई में यही कमाल है कि जब भाग देंगे तो हमेशा शेष 10 आएगा। अब उस 10 को 9 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, उसमें 2 मिलाएंगे तो 92 हो जाएगा। नानक क्या कहते हैं, मेरे फार्मूला पे अमल करो, ऊपर 1 लिख दो, 10 लिख दो, 100 लिख दो, 1000 लिख दो, लाख लिख दो, करोड़ लिख दो, अरब लिख दो, हमें कोई मतलब नहीं, मेरे फार्मूला पे अमल करके लिखोगे तो आखिर में जो जवाब आएगा वो कोई और नहीं बल्कि 92 आएगा, और 92 लफ्ज़ मोहम्मद का अदद। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मुस्तफीज आलम साहब तिबला, मुसलमाना ने छब्बा पुरवा, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मुसलमानों, मिसाल के तौर पे मैं एक समझा रहा हूं, मिसाल के तौर पे 4 मान लिया, जब 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, तो 16 हो गया, 16 में 2 मिलाया तो कितना हुआ, 18 हो गया, 18 को 5 गुना किया तो कितना हो गया, तो 18 पचे 90 हो गया, 90 को जब 20 से भाग दिया तो 20 चौक को 80 4 बार में कटेगा, ऊपर 90 है नीचे 80 है, जब घटाएंगे तो कितना नीचे आएगा, तो 90 में से 80 निकालेंगे तो 10 आएगा। अब 10 को जब 9 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और उसमें 2 मिलाएंगे तो 92 होगा। अब नानक की चौपाई आप सुने कि नानक क्या कहते हैं, नाम जिस वस्तु का करो तुम चौगुने दाव, 2 मिला के 5 गुण कीजिए, 20 से भाग लगाओ, बाकी बचे तो 9 गुण कीजिए, पीछे 2 मिलाओ, नानक इस बुधहर शय में तुम नामे मोहम्मद पाओ। पता ये चला कि नानक क्या कहते हैं कि हर सर्रे सर्रे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तिनके तिनके पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। शायर क्या फरमा रहा है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर सजर में मोहम्मद का नाम है। तो मुसलमानों, आप गौर से समाअत करते रहें। अब थोड़ी देर आप क्या समाअत करेंगे, तो बिल्कुल 15 से 20 मिनट तक आप जर्नल नॉलेज समाअत करेंगे, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, आप उठकर भागेंगे नहीं, यकीनन आपको लुत्फ आएगा, यकीनन आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। अल्लाह में 4 हुरूफ, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, और अहमद में भी 4 हुरूफ, और अल्लाह ने पूरे कलामे बलागत में मोहम्मद कितनी जगह फरमाया मुसलमानों, तो 4 जगह फरमाया। पता ये चला कि 4 का अदद किसको प्यारा है, तो 4 का अदद अल्लाह को प्यारा है, और उससे क्यों ना प्यारा हो जबकि उसके प्यारे का नाम मोहम्मद है, और मोहम्मद में 4 हुरूफ हैं, इसीलिए 4 का अदद किसको प्यारा, तो रब्बुल आलमीन को प्यारा है। और अल्लाह को कितना प्यारा है, एक मरतबा दुरूद शरीफ में इसको बिल्कुल ना हिलाए।
तो मुसलमानों, अल्लाह को चार का आदत कितना प्यारा है, आप गौर से समाप्त करें। अल्लाह ने इंसान को बनाया मगर कितनी चीजों से बनाया, तो चार चीजों से, मिट्टी, हवा, आग, पानी। इन चार चीजों के मुरक्कब का नाम इंसान है। ये चार चीजें आपस में दोस्ती कर ले तो उसका नाम जिंदगी है, और ये चारों आपस में बगावत कर ले तो उसका नाम मौत है। ये चारों आपस में उल्फत कर ले तो उसका नाम जिंदगी है, और ये चारों आपस में इंतजार कर ले तो उसका नाम मौत है। इन चार चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया। आप गौर से समाप्त करें मुसलमानों, पहले नंबर पर मिट्टी है, दूसरे नंबर पर हवा है, तीसरे नंबर पर आग है, चौथे नंबर पर पानी है। ये चारों आपस में दोस्ती कर लिए तो उसका नाम क्या हुआ, तो जिंदगी हुआ। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बालू को अलग रख दिया जाए, गिट्टी को अलग रख दिया जाए, सरिया को अलग रख दिया जाए, पत्थर को अलग रख दिया जाए, ईंट को अलग रख दिया जाए, सीमेंट को अलग रख दिया जाए, पानी को अलग रख दिया जाए, मुसलमानों होगा क्या, तो गर्मी की जब धूप पड़ेगी तो पानी भाप बन के गायब हो जाएगा। होगा क्या, जब तूफान आएगा तो ये बालू और रेते हवा में उड़ करके गर्दों गुब्बार की तरह से हवा में फैल जाएंगे। लेकिन मुसलमानों, अगर आग और अगर मुसलमानों अगर पानी, सीमेंट, कंकर और पत्थर, सरिया, ये सब आपस में दोस्ती कर ले तो उसका नाम स्लिप हो जाएगा। और जब उसका नाम स्लिप हो